जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो दोस्तों, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो हमारे सभी साथी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवा सकते हैं, टिर्की नोट्स मंगवा सकते हैं। आपके घर ये नोट्स भिजवाए जाएंगे मात्र दोस्तों एक सप्ताह के अंदर, ठीक है। वैसे कितने साथी हैं जिनको ये हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए है वो सभी साथी मंगवा लें, ठीक है। और एक बार जल्दी से लाइक कर दो। जिन भी साथियों ने ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और साथियों, 1500 में 12 महीने का एक कोर्स है। कल 15 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। शाम को 5 बजे लाइव क्लास में हिंदी भाषा की क्लासें स्टार्ट की जाएंगी, है ना। तो जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है दोस्तों, कल शाम 5 बजे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है हिंदी साहित्य का। तो जिनको भी एडमिशन लेना, आज ही एडमिशन लेना है। 1500 में 12 महीने का एक कोर्स रखा गया है, ठीक है। और दोस्तों, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस में भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले तो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो आपको यहां पर बताना है कि अपभ्रंश का एक रूप खस है जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। खस नाम निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है खस का एक अन्य नाम कौन सा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, खस का एक अन्य नाम कौन सा है जो आपसे पूछा गया है वो आपको चयन करना है। महाराष्ट्री, ब्राचड़, दरद या फिर मागधी। बताइए, अपभ्रंश का एक रूप खस है जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। खस का एक अन्य नाम बताना है। अन्य नाम क्या है? महाराष्ट्री है, ब्राचड़ है, दरद है या फिर मागधी है। चयन करिए और लाइक कर दीजिए जल्दी से। सभी साथी लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे। बढ़िया सा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और आपका बिल्कुल सही बताया कि सर जो खस है, खस का एक अन्य नाम है दरद। क्या नाम है? दरद, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। रिजु शब्द का विलोम होगा। रिजु का विलोम क्या है? सीधा, सरल, वक्र या फिर रिज। तो रिजु का विलोम बताना है आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको चयन करना है। 2 नंबर का राइट आंसर बताना है। रिजु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, यहां पर पूछा गया है। अनामिका जी बताइए, तन्मय जी, शिवा शुक्ला जी, सभी लोग बताएंगे। एक बार जल्दी से शेयर कर दो अपने मित्रों को। शेयर जरूर कर दिया करो साथियों, ठीक है। अपने मित्रों को शेयर करना है इस क्लास को। और यहां पर आपका बिल्कुल सीधा सा आंसर चला गया 3 नंबर, यानी कि वक्र। रिजु शब्द का विलोम होता है वक्र। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अमीर खुसरो का पूरा नाम बताना है। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? एक अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं। राइट, अमीर खुसरो के बारे में सभी लोग जानते हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा प्रश्न पूछा गया है। लाइक कर देंगे सभी लोग, जल्दी बताएं। अमीर खुसरो के बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और आपका जो 3 नंबर है, 3 नंबर में आपका हो जाएगा अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, यानी कि जो सी नंबर है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही बढ़िया आंसर बताया। श्रृंखला की कड़ियां, ये बताना ये किसका निबंध है। प्रश्न क्रमांक 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा चयन करना है। श्रृंखला की कड़ियां, ये रचना किसकी है? ये रचना आपसे पूछी गई है, सभी लोग बताएंगे। और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देंगे, लाइक करिए जल्दी से। श्रृंखला की कड़ियां, इसके रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा भी जाता है। जितने भी साथी अभी लाइव क्लास से नहीं जुड़े उन सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। और बहुत ही बढ़िया ये सेशन चलता है दोस्तों आप लोगों के लिए। बताइए जल्दी से, फटाफट से यहां पर चयन करना है, बढ़िया सा क्वेश्चन बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी महादेवी वर्मा। बी नंबर करेक्ट आंसर, राइट आंसर है ना। अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा उद्घाटित करने वाला जो उपन्यास है वो उपन्यास कौन सा है? बताओ। अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? आओ पे घर चलें, छिन्न मस्ता, पीली आंधी या फिर तालाबंदी। अच्छा क्वेश्चन है,
सभी लोग बताएं। 5 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया वनवारी लाल जी, 5 नंबर का क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या जा रहा है यहाँ पर? अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा उद्घाटित करने वाला जो उपन्यास है वो उपन्यास कौन सा है? वो उपन्यास आपको चयन करना है। और 5 नंबर में उत्तर जा रहा है, उत्तर जा रहा है कौन सा है? तो आपका उत्तर है आओ पे घर चलें। अब बताओ ये उपन्यास है किसका? आओ पे घर चलें, ये अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा उद्घाटित करने वाला उपन्यास है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये नंबर आपका सही है। बहुत सारे लोग जनता जनार्दन सी की तरफ जा रही है, कुछ बी की तरफ जा रहे हैं, है ना, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन ये नंबर। अब बताओ इसके रचनाकार कौन है? आओ पे घर चले, मैंने कई बार आपको बताया, बताइए कौन बता रहा है? बाबूजी किसकी जीवनी है? बाबूजी बताइए। कल से स्टार्ट हो रहा है कैलाश कुमार जी हिंदी साहित्य का, टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं, तो कल से जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं सभी को बताने कि कल से आपको 5 बजे, शाम को 5 बजे जो वाली जो क्लास होती है उसमें आपका न्यू बैच चलेगा, यानी कि हिंदी भाषा से स्टार्ट से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। खेतान आओ पे घर चलें, कहां से? खेतन से, यानी प्रभा खेतान का उपन्यास है आओ पे घर चलें। बाबूजी जीवनी किसकी है? 6 नंबर का क्वेश्चन में आपको बताना है। 6 नंबर में कल 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट है। जिनको भी एडमिशन लेना है और हिंदी साहित्य को शुरुआत से पढ़ना है, यानी कि हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस प्रकार से क्रमबद्ध पढ़ना है, तो वो एडमिशन ले लें और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। तो यहां पर 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 में आपका उत्तर हो रहा बाबूजी शोभाकांत। बोले सर हमारे बाबूजी शोभा देते हैं, शोभा। ये नंबर शोभाकांत आपका राइट आंसर है। कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा में है? कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा में है? बरबे रामायण, कवितावली, रामलला नहचू या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा में है? 7 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, बताएं राइट आंसर। कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा में? ब्रज भाषा यानी कि आपको पता है कि पश्चिमी हिंदी की एक बोली मानी जाती है दोस्तों ब्रज भाषा। ठीक है, अब ब्रज भाषा में आपको पता है कौन सी है? बताओ। बरबे रामायण तो है नहीं, रामलला नहचू भी नहीं है, तो कौन सी है? कवितावली। कवितावली यानी बी नंबर, कवितावली सही है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयत्नों से कौन सी संस्था स्थापित हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयत्नों से कौन सी दोस्तों संस्था स्थापित हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति वर्धा, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, या फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक करिए सभी साथी, शेयर भी करिए। रजनी बालाजी, तन्मय जी, पिंकी मिश्रा जी, सभी लोग बताएंगे। संजय पाठक जी बताइए, रवि शंकर जी। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो सभी साथी मंगवा सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपका उत्तर हो रहा है, क्या नंबर जा रहा है बताइए, सभी लोग बताएं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयत्नों से कौन सी संस्था की स्थापना हुई है? बताइए जल्दी से। 1500 रुपए बैच है कैलाश जी। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इसकी जो स्थापना हुई है वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयत्नों से हुई है। यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका राइट आंसर है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एह काल, अली कली सो ही बिंधो, आंगे कौन हबाल। आंगे कौन हबाल, ये पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है क्या? सेनापति की है? विहारी की है? किसकी मानी जाती है? जल्दी से बताइए और एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को, जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार के जितने भी साथी हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु पूछा गया आपसे
ये पंक्ति किसकी है? बुलडोजर बाबा बताइए जल्दी से। सुमन रानी जी बताएं। हरप्रीत कौर जी 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर बिहारी, जिन्होंने गागर में सागर भर दिया है ना। और आपको पता है कि बिहारी की एक रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई का रचना काल बताइए जल्दी से, जिसमें 713 दोहे हैं, कहीं कहीं 719 दोहे मिलते हैं, कहीं कहीं 723 दोहे भी मिलते हैं। ठीक है, तो आपको 713 ज्यादा पूछा जाता है, तो ये याद रख लेना। बिहारी सतसई का रचना काल क्या है ये आपको बताना है। आगरा बाजार से किसका संबंध है? 10 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। आगरा बाजार से संबंध किसका है ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। लाइक करके शेयर भी करिए मित्रों। एक क्लास बहुत ही बढ़िया होती है, निरंतर 4 वर्षों से 9 बजे रात्रि में ये क्लास आपके लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है ना। तो आप सभी साथी जुड़ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं, है ना। पेड क्लास से जुड़ सकते हैं, जिन भी साथियों को पेड क्लास से जुड़ना है जुड़ सकते हैं। ठीक है, पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे साथी हैं और भी जितने हैं। ठीक है, तो बताइए आगरा बाजार से किसका संबंध है और आपका उत्तर हो जाएगा ये नंबर, यानी कि हबीब तनवीर। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर है। परख किसका उपन्यास है? परख किसका उपन्यास है? उनके 1-2 उपन्यास और बताइए, जिनका ये परख उपन्यास है उनके 1-2 उपन्यास और बताइए। दिनेश कुमार जी बताओ परख किसका उपन्यास है? सभी लोगों को बताना है। बाल गोविंद जी, रावंत प्रजापति जी बताइए। रितेश मौर्य जी, सभी लोग बताएंगे। यहां पर राजेश चौधरी जी बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताएं परख किसका उपन्यास है 11 नंबर के क्वेश्चन में। और 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा कि सर ये नंबर चला जाएगा, जैनेन्द्र चला जाएगा। ये परख उपन्यास है। और परख के अलावा और कितने उपन्यास आपको पता है वो जरा कमेंट में आने दो, कमेंट में बताने दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? 12 नंबर का क्वेश्चन है। संदीप विश्वकर्मा जी बताइए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया दिनेश जी। सुनीता कल्याणी है ना, त्यागपत्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। तो इतने सारे उपन्यास आपको पता चल जाते। जैनेन्द्र कुमार के, नीतू गुप्ता जी, सीताराम जी, वीके शर्मा जी, ठीक है, हीरो होंडा जी बहुत बढ़िया, स्टडी विथ जी। यहां पर 12 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी। जनता जनार्दन कहां जा रही? एक की तरफ, बहुत बढ़िया है ना। ये नंबर आपका करेक्ट है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार बताना है। 13 नंबर, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? बंगवासी है, भारत मित्र है, जोगिलों का संग्रह है, या फिर शिव शंभू का चिट्ठा है। 13 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। ब्रजेश कुमार जी, अमन जी, सुनीता जी, शिव कुमार जी, अनीता जी, सभी लोग बताएंगे। अर्पिता दुबे जी, बलजीत जी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? 13 का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और उत्तर जा रहा कि सर डी नंबर लगा दो, शिव शंभू का चिट्ठा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, मुक्तिबोध की सबसे लंबी तथा सर्वाधिक चर्चित कविता आपको बताना है कौन सी है? मुक्तिबोध की सबसे लंबी तथा सर्वाधिक चर्चित कविता कौन सी है? अंधेरे में, जमाने का चेहरा, उपकृत हूं, ओ काव्यात्मन, फणीधर, तो कौन सी है ये आपको बताना है। रोडी सिंह जी, मायाराम जी, सभी लोग बताएंगे। ममता श्रीवास्तव जी लाइक कर दो, सभी साथी शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक दोस्तों। और यहां पर मुक्तिबोध की सबसे लंबी तथा चर्चित कविता पूछी गई है और आप लोगों ने तो बिल्कुल सही आंसर लगा दिया है कि सर 14 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने पूछा है, 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो उत्तर लगा दो अंधेरे में। अंधेरे में क्या हो जाएगी? और सर अंधेरे में तो मुक्ति हो जाएगी। ये नंबर अंधेरे में मुक्ति। हंसा जाई अकेला कहानी किसकी है? आज ही मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। बताइए हंसा जाई अकेला तो क्या करोगे आप लोग? हंसा अगर अकेला जा रहा है तो आप लोग क्या करोगे? देखते हैं कौन कौन सही आंसर, राइट आंसर ट्रिक के साथ आंसर बता रहे हैं।
है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। 15 अप्रैल न्यू बैच स्टार्ट हिंदी साहित्य का, ठीक है। और सभी साथी दोस्तों, शाम को 5 बजे लाइव क्लास चलेगी आपकी न्यू बैच की, ठीक है। शाम को 6:30 बजे जो लाइव क्लास चलेगी उसमें हम हिंदी की कहानी विधा को पढ़ेंगे। 5 बजे हम हिंदी भाषा को पढ़ेंगे। हंसा जाए अकेला किसकी कहानी है? 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 15 में आपका उत्तर हो जाएगा मार्कंडे। मार्कंडे है बोले सर, है ना। हंसा जाए अकेला जा रहा हंसा तो उसको मार्कंडे। ये नंबर पूजा वर्मा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुल्ली भाट किसकी जीवनी है? कुल्ली भाट किसकी जीवनी है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रजेश कुमार जी, कमलाकांत जी, बबीता जी, रेखा, सरोज जी, सभी लोग बताएंगे। एनके जी बताइए। कुल्ली भाट, कुल्ली बताना है ना। ये बहुत ही बढ़िया, ये दोस्तों किसकी जीवनी है ये पूछा गया आपसे। राजकुमारी जी, विजय ओझा जी बताइए। भावना गंगवार जी 16 नंबर के क्वेश्चन में, और उत्तर जा रहा है कि सर यहां पर आप निराला लगा दो, निराला लगो दो। कुल्ली भाट किसकी जीवनी है? तो ये निराला की जीवनी है। डी नंबर आपका सही है, निराला आपका राइट आंसर है, निराला सही है। फैंस के इधर उधर ये किसकी कहानी है? 17 नंबर के क्वेश्चन में फैंस की उधर उधर कहानी किसकी है? काशीनाथ सिंह की, ज्ञान रंजन, शिवमूर्ति या फिर उदय प्रकाश की? बताओ, फैंस के इधर उधर किसकी कहानी है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर फैंस के इधर उधर कहानी जो है वो कहानी है ज्ञान रंजन की। आपको पता है कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे उसके इधर उधर आप लोग क्या करते हो? ज्ञान बगराते हो, बगराते ज्ञान की नहीं, है ना। तो ज्ञान बोले ज्ञान का रंजन करते हैं, फैंस के इधर उधर ज्ञान का रंजन करते हैं। तो बी नंबर आपका सही है। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? बताओ। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। रईस जी, बलजीत जी बताएं। सोनू, केएम जी, पुष्पा शुक्ला जी, सभी लोग बताएंगे। स्टडी जी, लखविंदर जी, बीनू जी, सुनीता जी, शिव कुमार जी, आशीष जी। मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने सुना है, इनके कौन सा उपन्यास है जिसका नायक सूरदास है ना। इनकी अपन ने कई उपन्यास पढ़े हैं। बोले सर प्रेमा, सेवा सदन, कर्म भूमि, गबन, गोदान, है ना। और दोस्तों आपको पता है, बोले सर इनका मंगल सूत्र अधूरा रह गया, प्रेम में मंगल सूत्र अधूरा रह गया। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर में आपका उत्तर चला गया रंगभूमि। ये नंबर आपका सही चला गया, ये नंबर आपका राइट आंसर हो गया, है ना। अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख है? अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख है? निराला की, अब्दुल बिस्मिल्लाह, नजरुल इस्लाम या फिर अज्ञे की जीवनी? अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख है? 19 नंबर का क्वेश्चन है। मायाराम जी, सरबजोत, अनीता जी, तनु जी, कमलाकांत जी, अनामिका जी, पूनम जी, रंजिता ठाकुर जी। 19 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख है? 19 में। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर आप सी नंबर लगा दो, नजरुल इस्लाम लगा दो। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आप राइट आंसर क्लिक कर दो, ठीक है। भाषा संवर्धनी सभा का संस्थापक कौन है? भाषा संवर्धनी सभा का संस्थापक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बाबू तोताराम है, अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन संवर्धनी सभा आपसे पूछा गया है। संवर्धनी सभा में आप क्या उत्तर लगाओगे? विजय ओझा जी, प्रीति पुरोहित जी बताइए, कमलाकांत जी, रेखा सरोज जी, शिव कुमार जी। भाषा संवर्धनी सभा का संस्थापक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन है और 20 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है सी नंबर, यानी कि बाबू तोताराम। बाबू तोताराम, सी नंबर आपका सही है। भाषा संवर्धनी सभा का संस्थापक बाबू तोताराम माने जाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है ना। सी नंबर सही है। वेरी गुड। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवाद जो है, बताइए वो विवाद किसमें है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसके रचनाकार चंद्रवरदाई जो कि हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं दोस्तों, है ना। और पृथ्वीराज रासो को आदिकाल में छंदों का अजायब घर कहा जाता है। बाकी अगर क्वेश्चन कभी नॉर्मल पूछा जाए कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो आप क्या लगाओगे सतीश कुमार जी? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो कि केशव दास की रचना है, जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। एक 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक जो विवाद है वो विवाद है ऐतिहासिकता का।
डी नंबर ऐतिहासिकता का विवाद है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। प्रसाद का प्रथम नाटक बताना है। प्रायश्चित है, कल्याणी परिणय है, सज्जन है या फिर कामना है? प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? 22 नंबर के क्वेश्चन में 22 में अपन को बताना है। उसका रचना काल भी अगर आप बता दो तो बहुत बढ़िया होगा अनीता सरोज जी, है ना। जितने भी हमारे साथी हैं जिनको भी एडमिशन लेना है, हिंदी साहित्य को शुरुआत से पढ़ना है, निरंतर अध्ययन करना है, तो आज ही आप 1500 में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 वर्ष। लाइव क्लासें चलेंगी प्लस रिकॉर्डेड क्लासें चलेंगी, टॉपिक बाय टेस्ट होंगे, ट्रिकी वीडियो होंगे, ठीक है। और यहां पर आपके लिए दोस्तों ट्रिकी वीडियो के अलावा हर संडे को टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। प्रसाद का प्रथम नाटक है सज्जन, 1910। सज्जन लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, ऐसे भी याद कर सकते, बोले 10 सज्जन प्रसाद ग्रहण करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। वैकेंसी आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन क्या नहीं रुकना चाहिए? अध्ययन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह निबंध कृति जो दोस्तों साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत की गई है, वो निबंध कृति कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 23 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। 1907 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल की दोस्तों संज्ञा दी थी, ये भी कई बार क्वेश्चन आ गया। और इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल करके ग्रंथ भी लिखा, इतिहास ग्रंथ भी लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 23 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका उत्तर चला गया आलोक पर्व, यानी कि आपका जो बी नंबर है आलोक पर्व है वो बिल्कुल सही है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? यहां पर भी लोग अटकते हैं, कई बार लोग यहां पर अटकते हैं क्योंकि कई पुस्तकों में ये गलत छप जाता है, लेकिन आपकी पुस्तक में गलत नहीं छपना चाहिए। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? 24 नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने? 24 नंबर का क्वेश्चन, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है। 24 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और लाइक भी कर देना है। तो आपका उत्तर हो रहा है कि सर पंचमेल खिचड़ी बड़ी सुंदर बनी होती। यहां गड़बड़ कर देते बहुत सारे लोग। जनता जनार्दन बिल्कुल सही बता रही है। पंचमेल खिचड़ी कैसी बनेगी? सुंदर बनेगी, सुंदर बनेगी। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? कबीर की भाषा को साधुकड़ी कहा था, ये भी याद रख लेना। रामचंद्र शुक्ल ने साधुकड़ी कहा था, बाबू श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। और 1398 में इनका जन्म होता है, किसका? कबीर दास का, है ना। और अपन ने पढ़ाई है कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयाना कोई, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कौन कह रहा है? कबीर दास कह रहे है ना। और आज भी दोस्तों उनका ये दोहा आज भी चरितार्थ होता है। पोस्ट कार्ड किसकी रचना है? बिल्कुल सही है, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद जी ने कहा था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुकेश पटेल जी, राजकुमारी जी, राधिका जी, आप लोग भी बताते जाइए अगर कोई तथ्य याद आता है ना। जैसे अपन कोई भी पढ़ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ रहा है, तो आप लोग भी उन तथ्यों को जो आपको पता है उन तथ्यों को कमेंट में लिख करके बता सकते हो, ताकि अन्य लोगों का भी क्या होगा दोस्तों? मार्गदर्शन होगा, अन्य लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। पोस्ट कार्ड किसकी रचना है? शिवानी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा, है ना। तो आपका उत्तर होगा कि सर पोस्ट करना, हमें नोट्स पोस्ट कर देना, है ना। बिल्कुल, नोट्स हम आपको क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं। कैसे? बड़े ही निर्मल तरीके से करते हैं, पोस्ट कार्ड, है ना। तो ये निर्मल वर्मा, ये डी नंबर आपका सही है। तो जिनको भी नोट्स मंगवाना है, जिन भी साथियों को, वो मंगवा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं। आप दोस्तों देखकर ही आपको लगेगा कि इतनी सरल भाषा में बनाया गया कि आपको समझ में आएगा, है ना। अतीत के गर्त से किसका संस्मरण है? अतीत के गर्त से 26 नंबर का क्वेश्चन, ये संस्मरण आखिर किसका है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। लाइक कर देना सभी साथियों को, शेयर भी कर देना दोस्तों। इतना अच्छा जो नोट्स हैं वो कहीं आपको मिलने नहीं वाले, इतनी सरल भाषा में और इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक इसमें बनाई गई हैं। अतीत के गर्त से
किसका संस्मरण है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। बोले सर वर्मा की तो आपने लाइन लगा दी है ना, वर्मा उठा लाए पूरे साहित्य से, तो अतीत के गर्त से कौन निकालेगा आपको? बोले सर हमें तो भगवती निकालेंगी, भगवती, तो भगवती से भगवती चरण वर्मा हो जाएगा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर है। अमृत वर्षा कराने वाला कवि किसे कहा जाता है? 27 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। अमृत की वर्षा कराने वाला कवि किसे? तुलसी, कबीर, सूरदास या फिर रस खान को? तो अमृत की वर्षा कराने वाला तन्मय जी बताइए, विजय ओझना जी, आराधना पाल जी, आराधना जी है ना, बताइए जल्दी से। अमृत वर्षा करने वाला कवि 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, और आपका उत्तर है कि सर वो है अमृत की वर्षा कराने वाला कवि है रस खान, रस खान, अमृत रस की। ठीक है, बहुत बढ़िया। सफेद कौआ कहानी के लेखक कौन है? सफेद कौआ 28 नंबर का क्वेश्चन है। चयन करना है सभी लोगों को। बीना जी बताइए, रितु जी, सभी को चयन करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों, और लाइक भी कर देना है। फटाफट से बताएं यहां पर सफेद कौआ कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत हैं, रमेश बत्रा हैं, मृदुला गर्ग हैं, सुरेंद्र तिवारी हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन, और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, आपका राइट आंसर चला गया मंजुल भगत। ये नंबर बिल्कुल सही है, मंजुल भगत आपका सही है। सफेद कौआ जो कहानी है वो मंजुल भगत की कहानी, ए नंबर। शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 29 का उत्तर। शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। 29 नंबर में बताना है मधुर जी, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने कुछ और कविताएं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। तो शमशेर बहादुर के बारे में आप जानते हैं, कवियों का कवि कहा जाता है। किसको? शमशेर बहादुर को। ठीक है, और शमशेर बहादुर को कौन सी काव्य कृति के लिए? तो बिल्कुल राइट आंसर आ गया है, बी नंबर आपका सही है। बी नंबर आपका, चुका भी नहीं हूं मैं, बी नंबर आपका राइट आंसर है, बी नंबर सही है। सती मैया का चौरा किसका उपन्यास है? 30 नंबर का क्वेश्चन, सती मैया का चौरा पूछा गया। कमलेश्वर, भैरव प्रसाद गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ममता कालिया, यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन है, और 30 का राइट आंसर बताना है। सती मैया का चौरा उपन्यास किसका है? तो बताएं यहां पर। सोनू केएम जी, राजकुमारी जी, तन्मय जी, राशिद कुरेजी जी, सबिता जी, सभी लोग एक साथ बताएंगे, एक स्वर में बताएंगे सती मैया का चौरा, है ना। 30 नंबर का क्वेश्चन है। बोले सर सती मैया का चौरा भैरव का प्रसाद ग्रहण करता है। चौरा है छोरा, है ना, याद रखते ना। बोले सर सती मैया का छोरा क्या करता है? भैरव का प्रसाद, है ना। यहाँ पर चौरा है, लेकिन हम क्या करेंगे? छोरा, है ना, छोरा छोरी। तो भैरव प्रसाद गुप्त भैरव का प्रसाद ग्रहण करता है। जिंदगी मुस्काई किसका संस्मरण है? 31 नंबर के क्वेश्चन में एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। लाइक कर दो सभी साथी दोस्तों, इस क्लास को भी तो लाइक कर दिया करो। आप लोग तो लाइक के में कंजूसी करते हो। विनोद कुमार जी, सभी साथी एक बार रुक करके लाइक करिए फटाक से। जिंदगी मुस्काई किसका संस्मरण है? प्रभा केतन, प्रकाशवती पाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या फिर प्रकाश गुप्त की? तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, जिंदगी मुस्काई। बोले सर कैसे? अगर कन्हैया जी आपके घर आ जाएं तो जिंदगी मुस्का जाएगी। कन्हैया जी घर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जिंदगी मुस्काएगी कि नहीं मुस्काएगी? बोले सर एक बार ला दो कन्हैया को, जिंदगी मुस्कुरा जाएगी, है ना। तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हो जाएंगे। सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। लिपि के अर्थ में नागरी अथवा देवनागरी का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? लिपि के अर्थ में बताना है कहां पे मिलता है? सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मोहरों में, 8वीं सदी के गुजराती राजा जय भट्ट के लेख में, बौद्ध स्तूपों के गुफाओं के भित्ति चित्रों में, या चोल शासकों के सिक्कों में। 32 नंबर का क्वेश्चन है, लिपि के अर्थ में बताना है नागरी अथवा देवनागरी का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? 32 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं सही आंसर कौन बता रहा है। जनता जनार्दन कहां की ओर जा रही है और बताइए, जल्दी बताओ विजय जी, अनिल तिवारी जी। 32 नंबर का क्वेश्चन है, मोना पटेल जी बताओ, और माया राम जी। उत्तर चला गया कि सर 8वीं सदी के गुजराती राजा जय भट्ट के लेख में जो है
लिपि के अर्थ में नागरी अथवा देवनागरी का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। और जनता जनार्दन, सीताराम जी, रजनी बालाजी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रमोद सैनी जी, नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है अद्यमाण कृत संदेश राशक में, असाहित कृत हंसावली में, कुशल लाभ कृत ढोला मारूरा दूहा में, रोड़ा कृत राहुल बेल में। 33 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है, तो बताओ किसमें मिलता है? नायिकाओं का नक्सिक वर्णन किसमें मिलता है? 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 में आपको चयन करना है और नायिकाओं का नक्सिक वर्णन बताना है। तो बताइए 7 नायिकाओं का दोस्तों, 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है और वो मिलता है काय में? रोड़ाकृत राहुल बेल में। राहुल बेल में डी नंबर आपका सही है। डी नंबर जिन्होंने भी आंसर बताया राहुल बेल, आपको पता है दोस्तों दोआब किसकी आलोचना है ये बताना है। बताइए दोआब के रचनाकार कौन है? मलयज है, शमशेर हैं, अज्ञे हैं या फिर निराला हैं? 34 नंबर का बताइए स्वाति तिवारी जी, विवेकानंद जी, आशीष जी। 34 नंबर में लाइक करते हुए शेयर करिए दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करना है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जसवीर जी, अलका जी, मुकनद जी, देवास जी, जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो सभी साथी नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, है ना। हिंदी साहित्य के बहुत ही सरल भाषा में ट्रिक के साथ ये नोट्स बनाए गए हैं बढ़िया तरीके से। दोआब किसकी आलोचना है? 34 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर शमशेर लगा दो, डी नंबर लगा दो। शमशेर बहादुर की आलोचना है, डी नंबर सही है। साहित्य देवता को क्या खवाना है? किसका गद्य काव्य है साहित्य देवता? इसके रचनाकार कौन है? लखबंदर जी। सभी लोगों को चयन करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों और शेयर जरूर कर देना है। साहित्य देवता के रचनाकार कौन? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चयन सिर्फ आपको करना है, अपने मित्रों को बढ़ाना है दोस्तों, इस क्लास से जोड़ना है, लाइव क्लास से, है ना। यहां पर जोड़ते रहिए सभी साथी। तो साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साहित्य देवता पूछा गया। लाइक करिए जल्दी से फटाफट से। और आपका उत्तर है कि सर साहित्य देवता को तो माखन खवाना है, माखन। तो माखन से क्या बनेगा? माखनलाल चतुर्वेदी। गांधी जी कौन है? इसके लेखक कौन है? बताओ 36 नंबर, गांधी जी कौन है? इसके लेखक कौन है? बताइए। सुषमा जी, पुष्पा जी, मदन जी, कुमकुम जी, ममता जी, शिव कुमार जी, अर्चना लोधी जी, मायाराम, संजय पाठक जी। सभी लोग बताना है। रानी तिवारी जी, कमलाकांत जी, तन्मय जी, विवेकानंद तिवारी जी। 36 नंबर का क्वेश्चन है। इतने अच्छे अच्छे उत्तर आप लोग बता रहे हैं। जनता जनार्दन बिल्कुल सही आंसर बता रहे। गांधी जी कौन है? इसके लेखक कौन है? 36 नंबर में आपका राइट आंसर चला गया। क्या चला गया? 36 में बताओ गांधी जी कौन है? और बढ़िया सा आंसर जा रहा है कि सर गांधी जी कौन है? ये राम नरेश त्रिपाठी, यानी कि आपका ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर सही है, राम नरेश त्रिपाठी, है ना। डी नंबर आपका सही आंसर है। गांधी जी कौन है? ठीक है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय या सर्ग कौन सा है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद बरदाई जी ने इसकी रचना की थी दोस्तों, इसका बताना है। बताइए अतुल दीक्षित जी, बिल्कुल। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? ये आपको चयन करना है। कंचन कुमारी जी बताइए। राइट आंसर अनीता राजपूत जी 37 नंबर के क्वेश्चन में। और आपको पता है कि सर पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा जो समय है वो समय है कनबज युद्ध, यानी कि आपका कनबज युद्ध। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अनुलोम का शब्द का अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? अनुलोम का विलोम क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। राशिद जी बताइए। रीना मंडियाल जी, सभी को आंसर चयन करना है और लाइक जरूर करिए। क्लास रोज रात्रि 9 बजे आपके लिए लाई जाती है दोस्तों, और आपके लिए ये नोट्स बनाए गए हैं बहुत ही बढ़िया। हिंदी साहित्य के जितने भी हमारे साथी हैं जो भी ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, एचपी टेट वाले, हरियाणा टेट वाले, उत्तराखंड दोस्तों एलटी ग्रेड वाले, पंजाब मास्टर कैडर, है ना, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वाले, और दोस्तों राजस्थान वाले जितने भी साथी हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, अनुलोम शब्द का विलोम आपने बिल्कुल सही बताया। जनता जनार्दन ने राइट। प्रतिलोम कौन सा शब्द नांग का पर्यायवाची नहीं है? 39 नंबर का क्वेश्चन है। नांग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर्प है, आही है, विषधर है या फिर तुरंग है? बताओ वीरेंद्र जी, जसवीर जी बताइए। नांग का
पर्यायवाची नहीं है पूछा है यहां पर। नाग देवता तो आप लोगों ने देखे हैं, बोले सर बहुत अच्छे से देखे, अगर नाग आ जाए तो क्या होगा क्लास में, बोले सर जुलूस निकल जाएगा, है ना। तो 39 नंबर का क्वेश्चन है और आपने बताया है कि सर नाग का पर्यायवाची सर्प तो है, अही भी है और विषधर भी है, फिर कौन सा नहीं है। यहां पर नहीं पूछा है तो नहीं में क्या लगाओगे, 4 लगाओगे, यानी कि तुरंग नहीं है बोले सर। ठीक है, तो आपका डी नंबर है। बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन सा है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनके बारे में बताना कि इनका कौन सा काव्य है। कौन सा काव्य है। संतोष कुमार जी बताइए, सुनीता कुमारी जी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर यहां पर लगा देना है आप हम बिस्पाई जन्म के, हम बिस्पाई जन्म के बी नंबर। बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत एक काव्य रचना है इनकी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नीतू जी बहुत बढ़िया। खर शब्द निम्न में से एक का अर्थ नहीं है। खर शब्द निम्न में से एक का अर्थ नहीं है। गधा, वाण, तिनका या फिर एक राक्षस, बताओ। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ममता जी रामदयाल जी 41 नंबर के क्वेश्चन में, और 41 नंबर के क्वेश्चन में खर शब्द निम्न में से एक का अर्थ नहीं है। तो खर मतलब गधा तो होता है, आपको पता ही है 41 नंबर में, है ना। गधा होता है, तिनका होता है, एक राक्षस भी होता है, लेकिन बाण नहीं होता। बाण नहीं होता, बी नंबर बाण आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो आपको पता है। पतिता की साधना ये किसकी रचना है। पतिता की साधना पूछा गया आपसे 42 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। भगवती प्रसाद वाजपेयी, निराला, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। पतिता की साधना, बोले सर पति की साधना तो सब करते हैं। 42 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, बोले सर हमें भगवती का ऐसा प्रसाद मिला, ऐसा प्रसाद मिला कि पति की साधना शुरू हो गई। उल्टा तो नहीं हो रहा है कि पति ही साधना कर रहे हैं, उल्टा तो नहीं, कभी कभी उल्टा हो जाता है, बेलन कभी कभी चल जाता है तो पति भी साधना चालू कर लेते हैं। पतिता की साधना ये किसकी रचना है। 42 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, बोले सर जैसे ही भगवती का प्रसाद मिला और पति की साधना चालू हो गई। लेकिन साधना कैसी कर रहे हो आप लोग, साधना कई प्रकार की हो रही है ना। यहां पर मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास। प्रेमचंद, कौशिक, भीष्म सायनी या फिर गोविंद मिश्र। 43 नंबर का क्वेश्चन है, मंगलसूत्र, बोले सर प्रेम में मंगलसूत्र अधूरा रह गया, है ना। प्रेम में मंगलसूत्र क्या रह गया, अधूरा। तो ये मंगलसूत्र जो है ये अधूरा उपन्यास है, और ये उपन्यास अधूरा है किसका, प्रेमचंद का। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की। अच्छा क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामिनी का रचना काल भी बता देना, आपको पता है। जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों ऐतिहासिक, इन्हें क्या कहा जाता है, नाटक सम्राट कहा जाता है दोस्तों, प्रसाद जी को, है ना। और यहां पर आपको बताना है कि ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक है। पहला नाटक इनका सज्जन है, अंतिम नाटक जो है वो है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, और ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की ये पूछा गया तो प्रसाद लगा देना, जिनका जन्म हुआ था 1889 में, जयशंकर प्रसाद का। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है। 45 नंबर में सभी लोग बताएंगे। 45 का राइट आंसर आपको चयन करना है, और आपका उत्तर जा रहा है कैदी की पत्नी। कैदी की पत्नी तो बोले सर वृक्ष पर बैठी बैठी क्या कर रही है। कैदी की पत्नी वृक्ष पर बैठी बैठी रो रही है, विलाप कर रही है। कैदी की पत्नी वृक्ष पर बैठी बैठी क्या कर रही, बोले सर रो रही है, विलाप कर रही है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वृक्ष पर बैठी बैठी विलाप कर रही है। स्वर्ग की विचार सभा, स्वर्ग की विचार सभा कहां होती है, भारत में कि अमेरिका में, जल्दी से बताओ। स्वर्ग की विचार सभा कहां पर होती है, भारत या फिर अमेरिका। तो चयन करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है दोस्तों, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट है, यानी कि कल से शाम को 5 बजे क्लास चलेगी, लाइव क्लास। उस बैच में आप पढ़ पाओगे। 15 अप्रैल न्यू बैच स्टार्ट। बहुत ही बढ़िया। स्वर्ग की विचार सभा
भारत में होती है। भारत में होती है तो आप क्या लगाओगे? भारतेंदु जी की ये निबंध कृति है, स्वर्ग की विचार सभा। कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए? कोठरी की बात आज ही कहानी पढ़ी थी, ये कोठरी की बात कहानी पढ़ी थी अपन ने। ये कहानी किसकी है? कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे हैं, निर्मल वर्मा है, कृष्णा सोपती या फिर रजनी गुप्ता। कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए बताओ? कोई भी बात जब कोठरी में होती है तो बोले सर वो बात अज्ञे रहनी चाहिए। अज्ञे यानी कि ये नंबर, इनका जन्म हुआ था 1911 में। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, ये इनका नाम है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, ठीक है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे की दीवार की दोनों ओर अज्ञे, सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल या फिर राहुल सांकृत्यायन। लोहे की दीवार के दोनों ओर, बिल्कुल मुश्किल कुछ भी हो, कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। सच्चे दिल से पाने की चाहत हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। मायाराम जी बताइए, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? ये आपको बताना है अनुराग जी। और बोले सर ये कृति है 48 नंबर में। आपका उत्तर चला गया यशपाल, यानी सी नंबर। सी नंबर सही है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? अभ्र, जीभूत, बारिद या फिर मरकट। बादल का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा नहीं है। पर्यायवाची आप पढ़ते होंगे, विलोम भी आप लोग पढ़ते हैं, है ना? बिल्कुल पहली दूसरी से पर्यायवाची और विलोम आपके लिए पढ़ाए जाते हैं। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और उत्तर चला गया 49 में मरकट, यानी कि डी नंबर। बादल का पर्यायवाची मरकट नहीं है ना? मरकट तो बंदर का है, वारिद है, जीभूत है, अभ्र भी है, ये तीनों है, मरकट नहीं है। मरकट किसका है? बंदर। नेक्स्ट देखो, परुष का विलोम क्या होगा? परुष का 50 नंबर का क्वेश्चन है, परुष का विलोम बताना है। ऐसा बताना है दोस्तों आपको, उत्तर सही बताएंगे। और जनता जनार्दन ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लिया कि नहीं किया, है ना मित्रों? सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, है ना। परुष का विलोम शब्द क्या है? 15 अप्रैल से नया बैच चालू होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपको याद करना परुष का विलोम शब्द क्या है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, ये बताना है बल, शक्ति, कोमल या फिर इनमें से कोई नहीं। 50 में परुष का विलोम होता है कोमल। परुष का विलोम क्या होता है? कोमल। सी नंबर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने मित्रों। जल्दी से, है ना, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है मित्रों, है ना। ये 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है अपना नया बैच हिंदी साहित्य का 5 बजे से, ठीक है। तो जिनको भी एडमिशन लेना है ना, वो एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जिनको नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवा भी सकते हैं मित्रों, है ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे नए साथी हैं, रजनी बालाजी, जसबीर जी, सोनू KM जी, राजकुमारी अनुराग यादव जी, अनामिका जी, विकास जी, दारसू जी, रॉबिन जी, है ना, बिंदु लता जी, नीतू जी, रागनी, सुनीता जी, संतोष जी, हरप्रीत जी, विश्वास मलिक जी, ठीक है। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। और क्या है बोले सर झुकेगा नहीं साला, है ना। यही होता ना, बच्चे आजकल क्या बोलते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। बच्चों से कहा कि बेटा एक काम करके आओ, तो बच्चे आजकल के वो पुष्पा फिल्म देख लिए तो क्या बोलते हैं, पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला, है ना। तो ये है दोस्तों अपनी क्लास, जहां अपन झुकेंगे नहीं, निरंतर अध्ययन करेंगे। वैकेंसी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन अध्ययन रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। वंदना जी, मंजूबाला, स्वयं जी, अनामिका मुकुंद जी, रंजीत जसमेल जी, राजेश उपाध्याय जी, रवि जी, सोनू जी, पुष्पा जी, ठीक है, दीक्षा यादव जी, ठीक है। सभी लोग पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। जल्दी फटाफट से, है ना। ये हमारे भांजे जी हैं, देखो यहाँ पर, ये भी बहुत पढ़ाई करते हैं। आज यहाँ पर ऑप्शन में बता रहे थे आप लोगों के साथ में, ये भी, है ना। इनका नाम है अंश जैन और ये पढ़ाई करते हैं। देखो यहाँ पर आ जाओ,
बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद, और दोस्तों अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल जितने भी साथियों ने एडमिशन लिया है, कल 5 बजे से आपकी लिंक मिलेगी। पंजाब आपको ऐप में जाना है दोस्तों, ऐप में चैट पे क्लिक करना है, फिर ग्रुप पर क्लिक करना है, और ग्रुप में आपको लिंक मिलेगी शाम को 5 बजे, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद, जय हिंद।